नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुमनाम चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की दुनिया में ले चलते हैं। यहां हर हफ्ते डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं और रहस्यमय अनुभव सुनने को मिलेंगे। अगर आप भी डर के शौकीन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूटे नहीं। तो तैयार हो जाए और चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी यात्रा। तो दिल थाम कर बैठिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है खौफनाक। श्याम कोई नया ड्राइवर नहीं था। उसे ट्रक चलाते हुए पूरे 12 साल हो चुके थे और उसने न जाने कितनी ही बार रात के वीराने रास्तों पर अकेले ट्रक दौड़ाया था। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के धान के खेतों तक और बिहार की कच्ची सड़कों से लेकर मध्य प्रदेश के जंगलों तक उसने अपने ट्रक के पहिए घिसे थे। पर उसे यह कभी एहसास नहीं था कि जिस ट्रक को वह अपनी रोजी रोटी मानता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। उस रात जब कहानी शुरू होती है तो जुलाई का महीना था। सावन की नमी भरी हवाएं चारों तरफ बह रही थीं। श्याम ने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स को ऑन किया और खड़खड़ाते इंजन की आवाज में खुद को अकेला महसूस करने से बचाने के लिए पुराना रेडियो चला दिया। वह पीली सी हेडलाइट की रोशनी में कच्चे रास्ते को काटते हुए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। माल में चावल की बोरियां थीं जो उसे शहर तक पहुंचानी थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रास्ता इतना आसान नहीं होगा। रात के करीब 12 बजे होंगे जब ट्रक न चावला का अनुभव श्याम को पहली बार हुआ। गाड़ी के बोनट के पास से अचानक उसे एक ठंडी सी परछाई सरकती हुई महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा कि कोई कुत्ता होगा या जंगल का कोई जानवर, लेकिन जैसे ही उसने पीछे शीशे में देखा तो ऐसा लगा जैसे ट्रक के पिछले हिस्से पर कोई लंबी सफेद साड़ी पहने बैठा है। श्याम ने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने गांव के बुजुर्गों से अक्सर सुना था कि रास्ते में रात को ऐसी चीजों को सीधा नहीं देखना चाहिए। उसने हनुमान चालीसा मन में गुनगुनाना शुरू कर दिया। इंजन की आवाज थोड़ी धीमी पड़ी तो ऐसा लगा मानो ट्रक के अंदर कोई और भी सांस ले रहा हो। वो ठंडी हवा नहीं थी, वो किसी परछाई की उपस्थिति थी। उसने शीशे को फिर से देखा तो कुछ नहीं था, पर तभी अचानक ट्रक के ऊपर कोई उभरी छाया झपाटे से दाईं ओर कूद गई और ट्रक हिचकोले खाने लगा। श्याम के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उसने ट्रक को किसी तरह संभाला और हार्न पर हाथ रखकर लंबा हॉर्न दिया, पर वह आवाज जंगल की नमी में कहीं गुम हो गई। श्याम के माथे पर पसीने की लकीरें जम गई थीं। उसने अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पानी लिया, पर गला सूखा ही रह गया। उसने सोचा कि अगर ट्रक न चावला का अनुभव कोई छलावा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। श्याम को अपने दादा की बातें याद आ रही थी। कभी किसी अनजानी छाया को नाम मत देना, वरना वो तुम्हारा नाम जान लेती है। आगे कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वही सफेद साड़ी, वही झूलते काले बाल। इस बार वो कोई धुंधली परछाई नहीं थी, वो हड्डियों को ठंडा कर देने वाला हकीकत था। श्याम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सड़क की कीचड़ ने उसे धीमा कर दिया। ट्रक जैसे ही उस औरत के पास से निकला, एक झटका महसूस हुआ। लगा जैसे किसी ने ट्रक की डिक्की पर छलांग लगाई हो। श्याम ने फिर से शीशा देखा। अब की बार वो औरत बिल्कुल साफ दिख रही थी। बेतरतीब बिखरे बाल, गंदे पीले नाखून और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा मानो कब्र का दरवाजा हो। अब श्याम को एहसास हुआ कि ये सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं, ये कोई चुड़ैल या छलावा है जो उसे कहीं दूर ले जाना चाहती है। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझने लगी। इंजन खुद ब खुद बंद होने लगा। श्याम ने डर के मारे आंखें भींच लीं और चिल्ला उठा, मुझे छोड़ दे, मेरी कोई गलती नहीं। पर जंगल की नमी भरी हवा में सिर्फ उसकी धौंकनी जैसी सांसों की आवाज गूंज रही थी। आसपास सिर्फ घुप अंधेरा, बारिश की कुछ बूंदें, ट्रक का रुकता इंजन और उस छलावे की ठंडी सांसें। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे के पास फूंक मार रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वह हड़बड़ाकर ट्रक से कूदने ही वाला था कि फिर से ट्रक की हेडलाइट जल गई। पर अब सामने वो सड़क नहीं थी जो उसने कुछ मिनट पहले देखी थी। अब वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था, जिसके नीचे बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा था। श्याम को समझ नहीं आया कि वो कहां आ गया। न गांव का बोर्ड, न खेतों की मेड़, न ही कोई पगडंडी, बस जंगल और एक टूटा पुल। उसने हिम्मत करके ट्रक से उतरने की कोशिश की। तभी उसे फिर से पीछे से वही औरत दिखी।
अब वो ट्रक के बोनट पर उल्टी लटकी थी। श्याम की चीख उसके गले में ही घुट गई। वह 2 कदम पीछे हटा और उसके पैर कीचड़ में धंस गए। उसने देखा वो औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाकर उसे देख रही थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। श्याम को लगा जैसे वो औरत उसके दिमाग में उतर रही हो, उसके डर को चाट रही हो। इसी दहशत में श्याम को कुछ याद आया। गांव के ओंझा ने कभी कहा था कि ऐसे समय में मन को मजबूत रखो, डर को नाम मत दो। उसने अपनी जेब से भगवान हनुमान की छोटी सी मूर्ति निकाली और जोर से बोला, जय बजरंग बली। एक पल को वो औरत कांप गई। उसकी परछाई धुंधली पड़ने लगी। लेकिन तभी श्याम को एहसास हुआ कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। छलावा अब उसके ट्रक के भीतर था और ट्रक न चावला का अनुभव अब उसकी हड्डियों में उतर चुका था। श्याम ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा, इंजन को फिर से स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया। ट्रक किसी भूतिया आवाज में गरजा और टूटा पुल हिलता हुआ पीछे छूटने लगा। पर क्या वह छलावा उस पुल पर ही रह गया था या श्याम के साथ ट्रक में ही बैठा रह गया था? ये उसे तब पता चला जब उसने शीशे में देखा कि ट्रक की पिछली खिड़की से वही औरत उसे घूर रही थी, मुस्कुराते हुए, मानो ये तो अभी शुरुआत हो। श्याम ने ट्रक को पूरी रफ्तार से उस टूटे पुल से दूर भगाया था, पर रात का अंधेरा और बरसात की कच्ची सड़कों ने उसे ज्यादा दूर जाने न दिया। कुछ ही किलोमीटर बाद ट्रक की हेडलाइट्स फिर से झिलमिलाने लगी। इंजन की खरखराहट डर में बदल गई। चारों तरफ सिर्फ रात की स्याही, बीच बीच में भौंकते कुत्तों की आवाजें और रेडियो में अचानक सुनाई देता अधूरा भजन जो कुछ सेकंड बाद घड़घड़ाहट में खो जाता। श्याम को महसूस हो रहा था कि ट्रक के केबिन में अब वह अकेला नहीं है। कोई उसकी सांसों में घुल रहा था, जैसे पीठ पर किसी ने अपना ठंडा हाथ रख दिया हो। वह स्टीयरिंग कसकर पकड़े था और मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। पर जैसे जैसे जंगल घना होता गया, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तभी उसे सड़क के किनारे एक लालटेन की मध्यम रोशनी दिखी, एक छोटी सी चाय की झोपड़ी जैसी आकृति। श्याम को भरोसा न हुआ कि इस वीरान जंगल में रात के 1:30 बजे कोई चाय वाला होगा, पर डर ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने ट्रक को कच्चे किनारे पर खड़ा किया और इंजन बंद कर दिया। ट्रक का इंजन खामोश हुआ तो जंगल की आवाजें और भी डरावनी लगने लगीं। मेंढकों की टर्राहट, पेड़ों की डालियों का सरसराना और कभी कभी दूर कहीं उल्लू की आवाज। श्याम ने धीमे से दरवाजा खोला। कीचड़ में पैर रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने एड़ियां पकड़ ली हों, पर उसने खुद को संभाला और कांपते कदमों से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा, भीतर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर कुछ उबाल रहा था। उस बूढ़े की आंखें धंसी हुई थीं, सफेद झाड़ू जैसे बाल बिखरे थे और चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल था मानो सालों से वो यहाँ किसी और ही इंतजार में बैठा हो। बूढ़ा बिना देखे ही बोल पड़ा, आ गया बेटा, बड़ी देर लगा दी आने में। श्याम का दिल कांप गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन आ गया? आप किसे कह रहे हैं? बूढ़ा उसकी तरफ बिना देखे हंसा। उस हंसी में मौत की खामोशी थी। उसने लकड़ी के लंबे चम्मच से उबलती कढ़ाई में कुछ चलाया और बोला, तू उसी ट्रक से आया ना, वही जो न चावला को बुलाता है? श्याम के हाथ से पानी की बोतल छूटकर गिर गई। उसकी आंखों के सामने पिछली रातें घूम गईं। कैसे उसे बुजुर्गों ने गांव में समझाया था कि इस रूट पर रात को अकेले मत जाना। यहां बरसों पहले एक औरत की जान गई थी जिसे किसी ने धोखे से ट्रक से कुचल दिया था। तब से वो औरत कभी भी किसी ट्रक में बैठ जाती है, रास्ता बदल देती है, ड्राइवर की किस्मत बदल देती है। श्याम को याद आया कि बुजुर्गों ने उस आत्मा को छलावा कहा था, जो कभी चुड़ैल के रूप में प्रकट होती है तो कभी किसी अपने की आवाज में। श्याम की घिघी बंध गई। उसने बूढ़े से कहा, बाबा कुछ करिए, मुझे बचा लीजिए, मैं लौट जाऊंगा, मैं गांव वापस चला जाऊंगा। बूढ़े ने पहली बार अपनी धंसी आंखें उसकी तरफ उठाईं। उन आंखों में पीलापन नहीं, बल्कि ऐसा अंधेरा था कि श्याम को लगा जैसे वो देख नहीं, उसे निगल रही है। बूढ़ा फुसफुसाया, लौटना अब तुम्हारे बस में नहीं बेटा। इस जंगल में जो आता है उसका लौटना किस्मत में नहीं। ट्रक न चावला तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। तुम्हारे ट्रक में जो बैठा है ना, वो अब तुम्हारा रास्ता तय करेगा। श्याम के पैरों में ताकत न रही।
वो वहीं झोपड़ी के किनारे बैठ गया। पर तभी उसके कानों में ट्रक का हॉर्न गूंज उठा। उसने पलट कर देखा तो ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई थी। ट्रक की पिछली खिड़की पर वही छाया सफेद साड़ी में अब की बार साफ नजर आ रही थी, जैसे वो उसे बुला रही हो। बूढ़ा धीमे से बोला, जा बेटा, उसे देर हो रही है, वो इंतजार नहीं करती। श्याम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने चाहा कि वो बूढ़े के पैरों में गिर जाए, उसे प्रार्थना करे कि वो उसे इस छलावे से बचा ले, पर बूढ़ा जैसे अब मिट्टी का पुतला हो चुका था। उसकी आंखें फिर बुझ गई थीं। श्याम घसीटते कदमों से ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक में बैठते ही उसे अपनी गर्दन पर किसी के गीले बालों का स्पर्श महसूस हुआ। वो सांस रोककर बैठा रहा। हेडलाइट्स अपने आप जल गईं, इंजन गरजा और ट्रक फिर से चल पड़ा। पर श्याम के हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे। ट्रक सुनसान मोड़ पर अपने आप मुड़ा। जंगल अब और भी घना और काला होता जा रहा था। श्याम को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने किसी और ही दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। उसे कहीं दूर एक लालटेन की झिलमिलाती लौ फिर से दिखी, पर इस बार वो लालटेन सड़क के बीचों बीच थी, मानो कोई रास्ता रोक कर खड़ा हो। श्याम ने हिम्मत करके आंखें पूरी खोल दी और वो जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सड़क पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था। बस हड्डियों की शक्ल, बिना आंखों वाला एक खोपड़ा, और उसके दोनों हाथों में श्याम का नाम लिखा हुआ था, जैसे वो अब उसके नाम को ओढ़ चुकी हो। ट्रक की रफ्तार बढ़ने लगी, मोड़ और तीखे होने लगे, और श्याम को लगने लगा कि वो मोड़ उसे कहीं ऐसे जंगल में ले जाएंगे जहां से कोई भी वापस नहीं आता। वो अब अपने होश में नहीं था, बस इतना जानता था कि उसकी किस्मत अब उसी के हाथ में थी जो कभी छलावा कहलाती थी और कभी चुड़ैल। जब हेडलाइट्स बुझी तो श्याम के कानों में सन्नाटा नहीं, बल्कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी। ट्रक धीरे धीरे सरकता रहा, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी रास्ते के। सामने सड़क अब कच्ची पगडंडी में बदल चुकी थी। दोनों तरफ कांटों से भरी झाड़ियां, ऊपर टेढ़े मेढ़े पेड़ों की डालियां, जिन पर जुगनू तो थे पर उनकी रोशनी भी बुझी बुझी सी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि श्याम के उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने लगी थीं। अचानक ट्रक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। श्याम ने बाहर झांक कर देखा। सामने एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर सिर्फ अधखिला नाम दिखा, चावला मोड़। श्याम के दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये वही जगह थी जहां बुजुर्गों ने कहा था कि बरसों पहले किसी ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था, और फिर उसी के बाद से वो औरत इस सड़क को अपनी कब्र बना चुकी थी। लोग कहते थे ये चावला मोड़ अब ट्रक न चावला मोड़ कहलाता है, क्योंकि जिसने भी यहां से गुजरने की कोशिश की वो या तो सड़क के किसी कोने में मरा पाया गया या फिर हमेशा के लिए गुम हो गया। श्याम के होंठ सूख गए थे। उसने अपनी बोतल से आखिरी घूंट पानी लिया, पर उसे पानी में से मिट्टी जैसी गंध आई। उसने झटके से बोतल फेंक दी। तभी उसे फिर से ट्रक के पीछे से खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से डिक्की पर कुछ लिख रहा हो। वो पलटा तो देखा, धुंधली हेडलाइट की झिलमिल में एक आकृति उभर रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और गले में उलझी लाल चुनरी। उस औरत की पीठ श्याम की तरफ थी, पर उसके कंधों से बहती काली परछाई साफ दिख रही थी। उसने देखा, वो अपनी लंबी नाखूनों से ट्रक पर कुछ उकेर रही थी। श्याम ने अपनी हिम्मत जुटाई और केबिन से उतरकर उस तरफ गया। जैसे ही वो कुछ कदम चला, कच्ची सड़क के किनारे उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। एकदम नर्म, मासूम सी हंसी, पर उसी हंसी में गूंज थी किसी कब्रिस्तान की। श्याम का दिल दहल गया। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, बस उस छलावे की परछाई थी जो अब धीरे धीरे ट्रक के बोनट की तरफ बढ़ रही थी। श्याम ने देखा, ट्रक पर जो लिखा गया था उसमें उसका नाम था श्याम, पर श्याम के साथ कुछ और लिखा था, श्याम लौटेगा नहीं। उन शब्दों में कीचड़ और खून की सौंधी मिली जुली गंध आ रही थी। तभी पेड़ों के बीच से एक लालटेन की लौ फिर से दिखाई दी, पर अब वो लालटेन हवा में लटक रही थी। श्याम ने साफ देखा, कोई आदमी नहीं, कोई खंभा नहीं, बस हवा में झूलती आग। वो लौ कभी नजदीक आती तो कभी दूर चली जाती, जैसे उसे अपने पीछे बुला रही हो। श्याम को याद आया बूढ़े बाबा के शब्द, छलावा जब बुलाता है तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। डर ने उसकी टांगों को पिघला दिया। उसने वापस ट्रक में भागने की कोशिश की,
पर उसके कदम कीचड़ में धंस गए। उसने अपनी जेब से हनुमान जी का लैकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, पर हवा ने उसकी आवाज को निगल लिया। ट्रक के बोनट पर अब वो औरत नहीं थी। वो सामने उस लालटेन के पास खड़ी थी, पेड़ों के बीच। लेकिन इस बार उसके पीछे कुछ और आकृतियां थीं। 4 या 5 परछाइयां, सब सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। उनके चेहरे नहीं थे, बस काले गड्ढों जैसे निशान थे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। श्याम समझ गया कि ये कोई अकेली आत्मा नहीं, ये पूरा टोला था जो उसके ट्रक के साथ साथ अब उसकी आत्मा पर भी कब्जा चाहता था। हवा और ठंडी हुई। झाड़ियों के बीच से किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द से तड़प रहा हो। श्याम को अपने दादा की याद आई। उन्होंने कहा था कि छलावा अक्सर अपने शिकार को भ्रम में डालता है। वो हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। आवाज वापस आई, श्याम, इस रास्ते से मत जाओ। पर उसी पल उस आवाज में से हंसी फूट पड़ी, वही औरत की खौफनाक हंसी। श्याम ने अपनी आखिरी हिम्मत बटोरी। उसने ट्रक की तरफ देखा। हेडलाइट्स फिर से जल गई थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि आ बैठो, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने कीचड़ से पैर निकाला, भागते हुए ट्रक में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। इंजन अपने आप गरजा और ट्रक ने खुद ही गियर पकड़ लिया। बाहर की औरतें, वो लालटेन, वो कराहती आवाजें, सब पीछे छूटती चली गईं। पर श्याम जानता था कि वो कहीं गई नहीं थी। वो उसके साथ ही बैठी थी, केबिन के पीछे, डिक्की पर, छत पर, इंजन के बीचों बीच। उसका हर मोड़ अब उन्हीं की मर्जी से मुड़ेगा। जब पिछली बार श्याम ने आंखें बंद की थी, उसने यही सोचा था कि सब खत्म हो गया। पर डर की यह बात भी अजीब है मेरे दर्शकों, कि यह कभी खत्म नहीं होता, बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल ले लेता है। जब ट्रक का झटका हुआ और दलदल के बीच उसका पहिया धंसा, तो श्याम को लगा कि उसका शरीर भी कीचड़ में घुलने लगा है। उसने हेडलाइट्स के बुझने से पहले देखा, ट्रक की बोनट पर फिर वही सफेद आकृति बैठी थी। इस बार उसका चेहरा उसकी ओर मुड़ चुका था। उस चेहरे पर न आंखें थीं न नाक, बस काले गड्ढे जैसे सुराख, जिनसे सड़े हुए फूलों की सी महक आती थी। उस आकृति ने अपनी गर्दन को एक अजीब सी हरकत से घुमाया और जैसे वो बोलने लगी, पर आवाज श्याम के कानों में नहीं, उसके सिर के भीतर गूंज रही थी। श्याम, ये रास्ता तूने चुना नहीं, ये रास्ता तुझे चुना गया। श्याम की नसों में दौड़ता खून अब बर्फ बनता जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक के पहिए को बाहर निकालने की कोशिश की। एक्सीलेटर पर पैर जमाया तो कीचड़ ने और गहराई में घसीट लिया। पहिया दलदल में धंसता चला गया। तभी उसने एक झटका महसूस किया। ट्रक के बोनट से कोई नीचे कूदा था। खिड़की से झांक कर देखा तो सफेद साड़ी वाली आकृति अब ट्रक के अगले हिस्से को घसीटती जा रही थी, मानो ट्रक कोई खिलौना हो। स्याह रात में वो आकृति अचानक गुम हो गई और श्याम को कुछ कदम दूर 2 लाल आंखें झिलमिलाती दिखी। वो लाल आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, वो इंसानी थीं, पर इंसानी जिस्म में नहीं। अचानक आसपास की झाड़ियां हिलने लगीं। श्याम ने ध्यान से सुना तो उसे किसी के पैरों के घिसटने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दलदल में ही चल रहा हो। उसने ट्रक के हॉर्न को बार बार दबाया, पर सन्नाटा और घना होता गया। तभी उसे अपने ठीक बगल में दरवाजे के बाहर कोई झांकता दिखा। वो कोई बच्चा था, मिट्टी से सना, उसके बाल गीले और उलझे हुए थे। बच्चे की आंखें इतनी बड़ी थीं कि श्याम को यकीन नहीं हुआ कि वो कोई इंसानी बच्चा होगा। बच्चा बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा, फिर अचानक अपनी लंबी काली जीभ से ट्रक की खिड़की पर बने कीचड़ के छींटे चाटने लगा। श्याम का गला सूख गया। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर डरते डरते देखा तो बच्चा गायब था, पर खिड़की पर मिट्टी में अब एक शब्द लिखा था, कुएं में। श्याम समझ न सका कि ये कुआं कौन सा था। उसे याद आया, गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि उस इलाके के जंगल में एक पुराना कुआं है, जिसे पिशाचों का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि जो उसमें गिरा, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं घूमती। और उसी कुएं में बरसों पब उस औरत का शव भी मिला था, जो किसी ट्रक ड्राइवर की गलती से मारी गई थी। श्याम के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने खुद को कोसा, काश उसने उस रात उस रास्ते को चुना ही ना होता। तभी ट्रक ने फिर से एक झटका लिया। इंजन गरजा और पहिए अचानक दलदल से निकल आए। श्याम को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बाहर खींचा हो। ट्रक सड़क पर आ गया, पर सामने कीचड़ भरा टीला नुमा मोड़ था। श्याम को लग रहा था कि वो अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा।
ट्रक अब उस कुएं की तरफ जा रहा था जो वहां कहीं झाड़ियों के पीछे छिपा था। दूर से एक पुराना कुआं दिखा। उसके मुंडेर पर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे और पास ही एक टूटी लालटेन झूल रही थी जो हवा के झोंकों में बुझ बुझ कर फिर से जल उठती थी। श्याम की सांस अब सीने में अटक गई थी। ट्रक की हेडलाइट कुएं की मुंडेर पर पड़ी और उसे साफ दिखा कि वही सफेद साड़ी वाली आकृति कुएं के पास खड़ी थी। उसके पैर मिट्टी में नहीं धंसे थे बल्कि हवा में लटक रहे थे, जैसे वो जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रही हो। उसके चारों तरफ धुंधली परछाइयां मंडरा रही थीं। वो गांव के उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने बरसों पहले इस रास्ते से गुजरने की गलती की थी। श्याम के कानों में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। कोई कह रहा था, लौट जा श्याम, तो कोई फुसफुसा रहा था, तू भी अब यहीं रहेगा। उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया, आंखों से पानी बहने लगा। उसने झट से जेब से हनुमान जी की छोटी मूर्ति निकालने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां अकड़ गई थीं, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। कुएं के अंदर से ठंडी हवा निकली और उसमें से एक मासूम सी स्त्री की कराह सुनाई दी, मानो वो कोई मदद मांग रही हो। श्याम को कुछ समझ नहीं आया। क्या वो मदद मांग रही थी या उसे खुद उसी कुएं में खींच रही थी? ट्रक अब रेंगता हुआ कुएं के किनारे आ पहुंचा था। पहिए मिट्टी के ढेर में धंस गए। कुएं से निकलती हवा ने ट्रक के केबिन में घुसकर श्याम के कान में कोई मंत्र जैसा गुनगुनाना शुरू कर दिया। पर वो कोई पूजा का मंत्र नहीं था, वो तो कोई शाप जैसा था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा वो औरत कुएं के भीतर उतरने लगी थी, पर उसका चेहरा अब भी श्याम को देख रहा था। उसकी खाली आंखें जैसे श्याम के जिस्म से उसकी आत्मा को खींच रही थी। श्याम को इस बात का अब पूरा यकीन था कि वो जिस रास्ते पर था वो अब कोई आम रास्ता नहीं, वो एक ऐसा मायावी गलियारा बन चुका था जहां ट्रक सिर्फ एक बहाना था। असली मंजिल तो वो कुआं था जो अब भी रात की ठंडी हवा में सांसें छोड़ता हुआ उसे भीतर बुला रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। उस वीराने में कहीं कोई मकान, कोई गांव की बस्ती, कोई मंदिर की घंटी, कुछ भी तो नहीं था। सिर्फ उस कुएं की बुझी बुझी गहराई थी और उसके ऊपर मंडराती परछाइयां जो श्याम को अपने साथ खींच लेना चाहती थीं। इसी बीच श्याम को फिर वही कराहती स्त्री आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मासूम लग रही थी कि कुछ देर के लिए श्याम को अपने ट्रक के हॉर्न से भी ज्यादा भरोसा उसी पर हो गया। उस आवाज में एक ऐसी अजीब ममता थी जो किसी बच्चे को मां की गोद में खींच ले। पर श्याम के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार कुलबुला रहा था, क्या कोई सच में मदद मांग रहा है या फिर ये भी उसी छलावे की चाल है? उसने जेब से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति निकाली, पर उसकी उंगलियां अब भी पत्थर जैसी सख्त थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। ट्रक का इंजन अब खुद से भड़बड़ा रहा था, जैसे लोहे की नसों में कोई ठंडी हवा घुस गई हो। श्याम के माथे पर पसीने की जगह अब ठंडी नमी जम गई थी। कुएं के पास जाते ही अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठी। उसकी रोशनी में कुएं के आसपास के झाड़ झंखाड़ साफ दिखने लगे। हर झाड़ी के पीछे कोई ना कोई आकृति छुपी हुई थी। कोई बूढ़ा आदमी जिसके मुंह से मिट्टी झर रही थी, कोई औरत जिसके बाल उसके पैरों में लिपटे थे, कोई बच्चा जो गड्ढमड्ढ हड्डियों के ढेर में बैठा श्याम को घूर रहा था। श्याम ने जैसे ही उन सबको देखा, उसकी सांसें धौंकने की तरह चलने लगीं। तभी कुएं से कड़कती सी हवा निकली और श्याम के ट्रक का बोनट खुद ब खुद खुल गया। ट्रक के भीतर से अजीब सी स्याह भाप उठी। उसने अपनी आंखें मसल कर देखा तो उसे वो भाप किसी पुरानी आत्मा की शक्ल में बदलती दिखी। वो भाप कुएं से निकलती आवाज के साथ एक लोरी गा रही थी। श्याम को लगा जैसे वो आवाज उसी औरत की थी जिसे बरसों पहले इसी ट्रक ने कुचला था। श्याम, तू क्यों भाग रहा है? आ, नीचे आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। तू आया था ना उसी रात, उसी मोड़ पर, मुझे छोड़ा नहीं तूने, अब मत छोड़। श्याम को याद आने लगी उस रात की धुंधली परछाई। गांव के लोगों ने कहा था कि एक बार श्याम ने नशे में ट्रक दौड़ाया था और किसी औरत को कुचल दिया था। तब वो बेकसूर साबित हुआ क्योंकि कोई गवाह नहीं था। पर क्या वो सच था? श्याम ने खुद भी उस किस्से को झूठ मानकर भुला दिया था। पर आज वही रात कुएं से निकलकर उसके सामने खड़ी थी। कुएं की मुंडेर पर वो आकृति अब धीरे धीरे झुककर कुएं में उतरने लगी। उसके पैरों के नीचे से काई झड़ रही थी। उसके बाल कुएं की दीवारों से चिपककर काले नागों जैसे लहरा रहे थे। श्याम को एहसास हुआ कि वो उसे कुएं में खींचे बिना मानेगी नहीं।
ट्रक की हेडलाइट्स ने एक बार फिर तेज रोशनी फेंकी। कुएं की काई भरी दीवारों पर उसे लाल रंग की उंगलियों के निशान दिखे, जैसे किसी ने वहां से बार बार बाहर आने की कोशिश की हो, पर हर बार किसी ने उसे फिर से अंदर खींच लिया हो। श्याम ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक को पीछे ले जाने की कोशिश की। पहिए कीचड़ में धंसने लगे, मिट्टी से उबलती आवाजें आने लगी। कोई उसे पुकार रहा था, कोई उसे कोस रहा था, कोई उसे याद दिला रहा था कि वो अपने पाप को भूल नहीं सकता। ट्रक के केबिन के शीशे पर मिट्टी उभर कर कुछ लिखने लगी। श्याम, अब लौटना। श्याम के गले से घुटी हुई चीख निकल गई। उसने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और हनुमान जी की मूर्ति को भींच लिया। इस बार उसकी उंगलियों में जान आ गई थी। उसने पूरे दम से जय बजरंग बली कहा और ट्रक को रिवर्स में धकेल दिया। इंजन ने ऐसा झटका मारा कि पहिए कीचड़ से उखड़ते हुए पीछे खिसकने लगे। कुएं की मुंहडेर पर खड़ी वो आकृति अचानक चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी करारी थी कि आसपास की झाड़ियां झुलस गईं। पर यह जीत नहीं थी। ट्रक ने जैसे ही कुएं से थोड़ा फासला बनाया, उसने अपनी पिछली खिड़की में देखा। वही औरत अब ट्रक के अंदर थी, केबिन के कोने में बैठी, सिर झुकाए, जैसे वो कभी गई ही न हो। श्याम की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वो औरत उससे बाहर बच गई थी या अब हमेशा के लिए उसके ट्रक में ही बस गई थी? श्याम ने रात की स्याही चीरते हुए ट्रक को गांव की तरफ मोड़ दिया। कच्ची सड़कों की जगह अब टूटी फूटी पक्की सड़कें थीं, पर वो रात अब भी उतनी ही गाढ़ी थी। पेड़ों के झुरमुटों से झांकती लाल आंखें, कहीं दूर भौंकते कुत्तों की उखड़ी आवाजें और बीच बीच में सड़क किनारे पड़े सूखे पेड़ों पर अटकी टूटी चप्पलें, ये सब उस सन्नाटे को और गहरा कर रहे थे। ट्रक की खिड़की से आती हवा में श्याम को बार बार कोई सिसकती आवाज सुनाई देती। कभी कोई लड़की गीली मिट्टी में कुछ ढूंढ रही हो, कभी कोई बूढ़ा मरियल हाथ जोड़कर अपनी चुप्पी से उसे कोस रहा हो। श्याम ने केबिन के शीशे में देखा। अब उस औरत की परछाई वहां नहीं थी, पर शीशे पर मिट्टी से बने निशान साफ थे। उन निशानों में उसे किसी की उंगलियों के हल्के निशान दिखे, जैसे किसी ने उंगली से शीशे पर कुछ लिखा हो। मगर घबराहट के मारे उसने पढ़ा नहीं। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस स्क्रीन पर उसकी अपनी शक्ल दिख रही थी। पर वो चेहरा वैसा नहीं था जैसा वो जानता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, गाल सूखकर हड्डी जैसे हो गए थे और पीछे साफ दिख रहा था वही सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। उसने झटके से मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया। मोबाइल कच्ची सड़क पर टकराया और उसी पल झाड़ियों के पीछे कोई हंसी दबा के छूट गई। वो हंसी औरत की नहीं थी, वो किसी बच्चे जैसी थी जो रात के गड्ढों में गूंजती चली गई। श्याम ने अब ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। आगे दूर से उसे अपने गांव का मोड़ दिखने लगा था। वो मोड़ जहां बचपन में वो अपने दादा के साथ खड़ा होकर बैलगाड़ियों को गुजरते देखता था। उसे याद आया, दादा हमेशा कहते थे, श्याम, ट्रक कभी रात में गांव के मोड़ से मत ले जाना। ये मोड़ दिन में कितना भी सीधा दिखे, रात को ये अपनी शक्ल बदल लेता है। तब श्याम हंसकर टाल दिया करता था, पर आज उस मोड़ पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे दादा की आवाज फिर से कानों में गूंज रही है। मोड़ पर पहुंचकर उसने ब्रेक मारा, पर ट्रक अपने आप हिचकियां लेने लगा, जैसे कोई अंदर इंजन के तार खींच रहा हो। वो उतरने की हिम्मत कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने सड़क के बीचों बीच एक आईना रखा दिखा, टूटा हुआ, धूल और मिट्टी से सना। रात के सुनसान में सड़क पर एक आईना। श्याम ने खुद को झटका दिया, पर ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी में वो आईना धीरे धीरे चमक उठा। श्याम को आईने में खुद की झलक दिखी, पर वो झलक वैसी नहीं थी जैसी कोई इंसान अपने आप को देखकर पहचान पाए। उसमें उसकी आंखें नहीं थीं, वहां खाली गड्ढे थे और उन गड्ढों में वही औरत झांक रही थी। उसका चेहरा श्याम के चेहरे के भीतर से झांक रहा था। उसने जैसे ही गर्दन मोड़ी, आईने में भी उसकी परछाई ने गर्दन मोड़ी, पर आईने की परछाई के गले पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर दबोचा हो। श्याम को झुरझुरी हुई। उसने इंजन को और गरमाया, क्लच दबाया और आईने को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश की। ट्रक ने झटका लिया। पहिए ने आईने के कोने को रौंद दिया, लेकिन ट्रक के टायर के नीचे से कांच टूटने की आवाज नहीं आई, बल्कि किसी के हड्डी टूटने जैसी खरखराहट गूंज गई। श्याम ने डर कर खिड़की से नीचे देखा। आईना अपनी जगह पर जस का तस था। उसमें अब उसकी जगह पूरी तरह वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें आईने से बाहर झांकने लगीं, जैसे वो शीशे को पार कर
ट्रक के केबिन में घुस जाएगी। उसे लगा जैसे उसकी याददाश्त के तहखाने खुलने लगे हों। उसने देखा वो वही रात थी जब उसने पहली बार ट्रक न चावला का वो मोड़ पार किया था। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को हंसी में उड़ाकर वो इसी मोड़ से ट्रक लेकर भागा था, नशे में, अपने घमंड में। और रास्ते में उस औरत को देखा था जो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। श्याम ने रफ्तार नहीं घटाई थी, उसने ब्रेक नहीं मारे थे। ट्रक से टकराने के बाद वो औरत इसी मोड़ के पास खेत में गिरी थी, मर गई थी। लोग कहते रहे कि वो हादसा था, पर श्याम जानता था वो हादसा नहीं था। अब आईना इस रहस्य को उसकी आंखों में वापस उतार रहा था। उसकी अपनी परछाई ही गवाही बन गई थी। ट्रक की हेडलाइट बुझ गई, सिर्फ आईना रह गया, सड़क पर टूटी खिड़कियों से आती हवा में कांपता हुआ। श्याम को लगा जैसे उसके सामने कोई अदालत लगी हो, जहां न कोई जज था न वकील, बस वही आत्मा, वही छलावा जो उसकी हर गलती को आज उसका इकलौता सच बना चुका था। वो औरत आईने से झुककर उसके चेहरे के इतने करीब आ गई कि श्याम को उसकी सड़ी सांसों की ठंडक अपनी आंखों में महसूस हुई। उसके कानों में किसी के खुरचने की आवाज आई। उसने डर कर शीशे की तरफ देखा। केबिन के अंदर की खिड़की पर मिट्टी से लिखा था, अब तेरा सच तेरा आईना है।